बुजुर्गों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है जी आज मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने के लिए 11 फरवरी की तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराएंगे। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ था कि 90 दिन में 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुतालिक। उसी केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है वह नोटिस पर हाजिर था और इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह बताया कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन रखना चाह रहे हैं। उनका ये कहना था कि जी हमने जो हल्का बंदियों का शेड्यूल था उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस करना था, इसीलिए पहले कहा गया था कि जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है वो होगा। तो हमने इतवार की सहूलत देखी है, तो जो फरवरी के महीने में दूसरा इतवार आ रहा है वो 11 तारीख का बनता है और 11 तारीख को मुल्क भर में हम आम इलेक्शन करवाएंगे। बहुत बड़ा फ़ैसला है, इसलिए कि गुज़िश्ता एक साल से तकरीबन एक साल से यानी पौने साल हो गया है और मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक जो है यानी 90 दिन में इंतखाबात कराने का जो है ना मामला, ये हर किसी की वो क्या कहते हैं कि ज़बान ज़द-आम था। तो आज ये इसीलिए हमने इस बड़ी डेवलपमेंट पर अपने जो सीनियर साथी हैं उनको रखा है इसमें। और यासिर, आपने बहुत तारीखें दी हैं, इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ा, सदर को भी मरवाने लगे थे आप कि जी ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, तो अब तो हो गया, आपके चेहरे से भी इज़हार हो रहा है इसका। देखिए जी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने तो तजवीज़ तारीख की थी, वो 6 नवंबर थी और उससे कबल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 बार बुलवाया भी था मुशावरत के हवाले से भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम ने उनको खातिर भी नहीं लाए कि उनसे मुलाकात कर सकें, बल्कि उसे कहेंगे टका सा जवाब दे दिया था। जी हाँ, जिस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है आज मुलाकात करने जा रहा है और इलेक्शन की तारीख के हवाले से हतमी मुशावरत भी की जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी की तारीख तो दे दी है, लेकिन अब इन दोनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के हुकाम में जो आज मुशावरत होगी उसके बाद हतमी तारीख का फ़ैसला किया जाएगा और कल जो है सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वो जो फ़ैसला इनमें किया जाएगा वो पेश किया जाएगा। कहा जाता है कि सदर मुमलिकत इस हवाले से काफ़ी नाराज़ भी थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो ऐवान सदर के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई मुलाकातों का शेड्यूल भी नहीं था और दोपहर से आज वो धूप भी सेक रहे थे, लेकिन साथ साथ वो टीवी को भी काफ़ी वॉच कर रहे थे, नेशनल और निजी टीवी को भी। इट्स मीन वो सारे मामलात को बखूबी देख रहे थे। कहा जाता है कि 3:05 पर उनसे रब्ता किया गया है इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से। अब जो मिलिट्री स्टाफ है उन्होंने मुलाकात करने वाले जो इलेक्शन कमीशन हुकाम के अरकान हैं उनके नाम मांग लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद जाएंगे, साथ उनके दीगर हुकाम होंगे, या नहीं वो अपना आगे अमला भेजेंगे। अच्छा, उनसे सदर वैसे कहेंगे तो सही इलेक्शन कमीशन के हुकाम को देखते हुए कि हाँ जी अब आ गए हो, ये ऐसा तो होगा वैसे, देखिए 2 बार सदर की सुबकी हुई थी। देखिए आप बेहतर जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं गिले शिकवे करने के इंतहाई माहिर हैं और वो मुस्कुरा के गिले शिकवे बड़े करते हैं यकीनन आज की मुलाकात में पहले तो गिले शिकवों का जो है वो तबादला होगा, उसके बाद ही फिर जो है ऑफिशियली डिस्कशन होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यासर। आपने आप चूँकि बिजी हैं इलेक्शन ऐवान सदर में, तो डू योर जॉब। थैंक यू शहरियार साहब। ये अब इलेक्शन जो गुज़िश्ता हुकूमत थी और इलेक्शन कमीशन, उनका एक गठजोड़ था जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए। तो अब आज 11 फरवरी की जब तारीख दी गई है तो आप समझते हैं कि हाँ अब इलेक्शन हो जाएंगे 11 फरवरी को? देखिए, मैं कुछ अर्से पहले इन्होंने जो जनवरी के आखिरी हफ्ते की डेट दी थी, उन्होंने कहा था कि जी हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। उस वक्त हमारी इलेक्शन कमीशन के कई ज़िम्मेदार लोगों से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि 28 जनवरी जो है वह आखिरी तारीख़ है और 28 जनवरी को ही इलेक्शन होगा, और अगर किसी वजह से ना हो सके तो उससे अगला जो इतवार होगा उसको इलेक्शन हम कराएंगे। लेकिन अब ये बीच में 2 हफ्तों का गैप जो है वो आ गया है। लेकिन अब ये है कि ये मालूम है कि अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि ये जो तारीख़ होगी ये हतमी होगी, इसमें फिर किसी किस्म की हम रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा हो जाएगा। जी हाँ। तो आज ये जो मुलाकात उन्होंने कहा है कि मुलाकात करें, इलेक्शन कमिश्नर को कहा, हिदायत की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस हवाले से मुलाकात होने जा रही है। और वही बात है आपकी कि गिले शिकवे होंगे ज़रूर, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहरहाल एक बनाया हुआ था एक दलील के
चूँकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही मुकम्मल अख्तियार था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, इसलिए हम सदर से बात नहीं कर रहे थे। आज भी उनके वकील ने जब ये बात की तो चीफ़ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की और कहा कि वो भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है, इसलिए आप जाएं और सदर से बात करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होगी, क्योंकि ये इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में तशरीह हो नहीं सकती मेरा आइन। ख्याल है कि वो आज ये भी एक फॉर्मेलिटी है कि वो चाह रहे हैं कि ये लीगल फॉर्मेलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, इसको पूरा हो जाए, मुशावरत हो जाए, वरना 11 फरवरी को मेरा ख्याल है कल लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि फॉर्मेलिटी इस लिहाज से है कि आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है इस पर सबके दस्तखत होने चाहिए और सब इस तारीख के ऊपर राज़ी होने चाहिए। तो अब ये राज़ी कर रहे हैं उनको, और ये इसके बाद किसी के पास इस इलेक्शन की तारीख पर और इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि ये तो सारों से, क्योंकि बात करने के बाद तारीख जो है वो रखी गई है और सारों फरीक़ैन ने इसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की, इसलिए। और एक और भी बात है कि गुज़िश्ता समात पे हमने देखा, इससे पहले जब था मामला पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने वाला, तो उस वक्त जो उस वक्त की हुकूमत थी वो रेजिस्ट कर रही थी, वो नहीं चाह रही थी कि जी इलेक्शन जो है वो बरवक्त हो। तो अब तो निगरान वाला मामला है, तो निगरान का तो मैंडेट ही यही होता है। जी, निगरान हुकूमत वैसे ही जो पंजाब की या KP की हुकूमतें हैं वो तो बहुत, उनका लंबा अरसा हो गया उन्हें बैठे हुए इन सीटों के ऊपर, और अब तो इनकी भी वो तारीख जो है गुजर चुकी। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है तमाम उन जमातों पर आयद होती है जो मौजूद थी उस इत्तेहादी हुकूमत में, और जिन्होंने ये फ़ैसला किया था उसमें पीपल्स पार्टी की आज ये कह रही है कि जनाब इलेक्शन की तारीख में देर नहीं होनी चाहिए थी। तो ये लोग ख़ुद उस इजलास में, मुश्तरका मफादात कौंसिल में इजलास में शरीक थे, उस पर रजामंदी ज़ाहिर की कि हाँ जी नई हल्का बंदियाँ जो हैं उनको ऐलान कर दिया जाए। तो वो जब नई हल्का बंदियों का ऐलान हो जाए तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उन नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराएगा। तो वो इसलिए अब ये है कि अच्छा मौका है। पर जो कह रहे थे कि 28 जनवरी को बहुत सर्दी होगी, तो 2 हफ्ते बाद जो फरवरी में मौसम बेहतर हो जाएगा, धूप निकली होती है तो किसी का भी कोई उज़्र बाकी नहीं रहेगा। ठीक हो गया बिल्कुल जी। इसमें पहले हमने देखा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने की बात हो रही थी 90 दिन के अंदर, तो कभी कहा जा रहा था कि जी फंड्स नहीं हैं, कभी कहा जा रहा था कि जी सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मुख्तलिफ हीले बहाने थे, इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से बहाने करता रहा। लेकिन उस वक्त चीफ़ जस्टिस जो उस वक्त के थे वो उमर अता बंदियाल थे, और उनको उस वक्त की PDM की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि बैकफुट पे भेजा हुआ था तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि पार्लियामेंट में उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन सी चल रही थी, तो जिसकी वजह से वो कोई अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में नहीं थे। अब सिलसिला मुख्तलिफ है। चीफ़ जस्टिस जो हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो क्या कहते हैं कि वो कुंदन बन के किस में से निकलते हैं जी, आग में जल कर कुंदन बने हुए हैं। एक उन्होंने पूरी रेफरेंस भुगताया हुआ है। तो वो इन सब चालों को समझते हैं और अपनी बात को और अपने फ़ैसले पर अमल करवाना जो है वो जानते हैं। तो ये बिल्कुल जी होना चाहिए था। इलेक्शन तो होने थे, लेकिन इसके लिए बाकायदा एक अगर सुप्रीम कोर्ट की गारंटी आ जाती है तो इसका मतलब यही है कि ये इलेक्शन फिर हो जाएंगे 11 फरवरी को। थैंक यू।